10 साल, 10 लंबे साल तक दबा रखा गया एक सच, एक ऐसी डायरी जिसे कभी किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की, जिसके पन्ने आज खुलते ही जज, जेलर और वैज्ञानिक तीनों दंग रह गए। इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की 10 साल पुरानी जेल डायरी के असली पन्ने, वो भविष्यवाणी जिसे सिस्टम ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। जज और जेलर की रातों की नींद क्यों उड़ी? 2025 से 2050 की भविष्यवाणी में आखिर लिखा क्या था, और सिस्टम ने इस डायरी को इतने सालों तक क्यों छुपाए रखा? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही रहस्य और आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी सच को मिटाने की कोशिश इतनी की जाती है कि वही सच इतिहास बन जाता है। रात के 1:30 बजे हरियाणा की उस पुरानी जेल में एक अजीब सी हलचल थी। दीवारें ठंडी थीं, कोठरियों में सन्नाटा था, लेकिन रिकॉर्ड रूम के अंदर कुछ जाग चुका था। एक पुरानी, धूल से ढकी डायरी अपने आप खुली पड़ी थी। गार्ड ने जब कमरे में कदम रखा, उसका दिल सिमट गया। टेबल पर नहीं, जमीन पर नहीं, डायरी हवा में हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी पढ़कर छोड़ी हो। जेलर ने दौड़कर पन्ना उठाया और उसके होंठ कांपने लगे। पहले पन्ने पर वही भविष्यवाणी लिखी थी, सच को जितना दबाओ उतना फटकर बाहर आता है। संत रामपाल जी महाराज जेलर ने तुरंत जज और वैज्ञानिक को बुलाया। तीनों उस पन्ने के चारों तरफ खड़े थे और तीनों के चेहरों पर सिर्फ एक ही भाव था, डर, या शायद सदमे से भी गहरा कुछ। क्योंकि उस डायरी के अगले पन्नों में लिखा हुआ सच 2025 से 2050 तक की ऐसी घटनाओं से जुड़ा था जो अब सच होती जा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था, यह डायरी आखिर 10 साल बाद खुद ब खुद क्यों खुली? जज की गाड़ी जेल के मुख्य गेट पर रुकी। रात काली थी और हवा अनजान डर से भारी, जैसे इस जेल की दीवारें आज किसी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए बेचैन हों। जज ने गेट पार किया। उसके पीछे वैज्ञानिक चल रहा था, धीमी चाल, माथे पर चिंता की सिलवटें और हाथ में एक छोटा सा डिजिटल स्कैनर। जेलर पहले से ही रिकॉर्ड रूम के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था वो कुछ ऐसा देख चुका है जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। जज ने सख्त आवाज में कहा, जेलर, क्या मामला है? जेलर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सर, वो डायरी जिन्हें हमने सबूत में रखा था वो आज अपने आप खुल गई है। जज ने भौहें सिकोड़कर पूछा, अपने आप? क्या तुम पागल हो गए हो? जेलर ने दरवाजा खोला। कमरे का ताला टूटा नहीं था, लेकिन अंदर की हवा ऐसी थी जैसे कई सालों बाद कोई भारी सच जागा हो। कमरे के बीचों बीच लकड़ी की मेज पर वो 10 साल पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। पहले पन्ने का किनारा धीमे धीमे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी भी उसे थामे हो। वैज्ञानिक आगे बढ़ा। उसने पन्ने पर सेंसर चलाया और धीरे से बोला, सर, ये पुस्तक अभी अभी छुई गई है। इस पर 15 मिनट पहले तक किसी का तापमान मौजूद था। जज चौंक गया। लेकिन यहां तो कोई नहीं है, जेलर ने कहा। सर, आप खुद देख लीजिए, पहली लाइन पढ़िए। जज ने पन्ना उठाया। उस पर सुंदर, एकदम सटीक और साफ हैंडराइटिंग में लिखा था, यदि न्याय से खेल किया जाए तो न्याय खुद रास्ता खोज लेता है। संत रामपाल जी महाराज, जज का हाथ कांप गया। उसने वैज्ञानिक और जेलर की तरफ देखा। तीनों की आंखों में एक ही सवाल था, यह पन्ना किसने लिखा और कब लिखा? क्योंकि डायरी पर जांच के अनुसार स्याही ताजा थी, जबकि संत रामपाल जी की इस डायरी को 10 साल पहले सील करके लॉक कर दिया गया था। वैज्ञानिक ने कहा, सर, यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति इस कमरे में बिना कैमरे में आए नहीं आ सकता। जेलर ने धीमे से कहा, लेकिन सर, एक बात और है। जज ने पूछा, क्या? जेलर ने फुसफुसाकर कहा, आज शाम 7 बजे जेल की एक कोठरी से आई रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुनाई दी थी। जज तमतमाया, कौन सी आवाज? जेलर ने कांपते हुए जवाब दिया, आवाज किसी कैदी की नहीं थी। वो आवाज बोल रही थी, समय आ गया है, सच्चाई सामने आएगी। जज के चेहरे से रंग उड़ेडेडी अच गया। उसने तुरंत कहा, मुझे वो रिकॉर्डिंग अभी चाहिए।
जेलर ने मोबाइल निकाला और प्ले दबाया। कमरे में अचानक एक बेहद शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज फैल गई। समय आ चुका है। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वैज्ञानिक ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसने जज की तरफ देखा और धीमे से बोला, सर, यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक रेजोनेंस है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से पैदा होती है। कमरा अचानक और ठंडा हो गया, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति ने अभी अभी कमरे में प्रवेश किया हो। जज ने डायरी के अगले पन्ने की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन पन्ना अपने आप पलट गया और उसमें लिखा था, सच को छुपाने वालों की पहचान लिखी है, नाम आज भी वही है। तीनों स्तब्ध होकर एक दूसरे की ओर देखते रह गए। कहानी अब शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो 10 साल से दबा दी गई थी। कमरे में एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हर चीज थम गई हो। पन्ने की हल्की खड़खड़ाहट, हवा का ठंडा झोंका और तीनों लोगों की धड़कनों की आवाज, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था। जज ने पन्ने को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पास पहुंची, पन्ना झटके से बंद हो गया। जज पीछे हट गया, आवाज उसके गले में अटक गई। वैज्ञानिक ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और बोला, सर, यह कोई साधारण डायरी नहीं है, इसमें एक तरह की एनर्जी है, जैसे किसी ने इसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए लिखा हो। जेलर के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए कहा, सर, आप दोनों को शायद ये नहीं पता कि इस डायरी को जब 2014 में सील किया गया था, तब भी इसमें एक अजीब बात दर्ज की गई थी। जज ने भौंचक के होकर पूछा, कौन सी बात? जेलर ने गहरी सांस ली। सर, रिकॉर्ड में है कि डायरी को बंद करने से पहले जब उसे सबूत के तौर पर पैक किया जा रहा था, तभी इसके आखिरी पन्ने पर अचानक स्याही से एक लाइन उभर आई थी। जज और वैज्ञानिक दोनों हैरान। क्या लिखा था? जेलर ने धीरे से कहा, सच को दबाने वाले खुद वक्त के पन्नों में दब जाते हैं, लेकिन सच कभी नहीं मरता। वैज्ञानिक ने तुरंत पूछा, क्या यह भी संत रामपाल जी ने लिखा था? जेलर ने सिर झुका लिया। नहीं सर, उस वक्त तो संत जी चौथी कोठरी में थे। उनके पास न पेन था, न कागज और न कोई मिलने आया था। जज के माथे पर पसीना आ गया। अचानक डायरी के बीच का एक पन्ना अपने आप फड़फड़ाने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी ने भीतर से उसे थाम रखा हो। वैज्ञानिक ने घबराकर कहा, सर, यह हवा से नहीं हिल रहा, यह मैग्नेटिक नहीं है, यह थर्मल भी नहीं है। जज ने तेज आवाज में पूछा, तो फिर यह क्या है? वैज्ञानिक फुसफुसाया, किसी अज्ञात एनर्जी का संकेत है जो सिर्फ एक बात बताती है, डायरी हमें कुछ दिखाना चाहती है। जेलर बिना हिले खड़ा रहा। पन्ना धीरे धीरे खुल गया। उस पर लिखा था, बड़े अक्षरों में, साफ गहरे दर्द से भरे शब्द। जज की सांस रुक गई। चश्मे के पीछे से उसकी आंखें फैल गईं। वैज्ञानिक ने डरते हुए पन्ने को नीचे से उठाया। पन्ने के कोने पर 3 नाम लिखे थे, धीरे धीरे धुंध से उभरते हुए। पहला नाम एक अधिकारी का जिसने 2014 में गलत रिपोर्ट लिखी थी। दूसरा नाम एक गवाह का जिसे बयान बदलने पर मजबूर किया गया था। तीसरा नाम वो व्यक्ति जिसे कोई जानता नहीं पर जिसने पूरे केस को पलटा था। जेलर ने कांपते हुए कहा, सर, ये तीनों नाम हमारी फाइलों में मौजूद ही नहीं थे। जज अचानक क्रोध से भर गया। इसका मतलब किसी ने इस केस के आधे सच्चे गवाहों को फाइलों से मिटा दिया? वैज्ञानिक ने धीमी भारी आवाज में कहा, नहीं सर, उन्हें फाइलों से नहीं, इतिहास से मिटाया गया है। कमरा एक झटके से अंधेरा हुआ। लाइट झपकी और कांच की खिड़की के पीछे किसी छाया का अक्स दिखाई दिया। तीनों डर से वहीं जम गए। छाया धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कोई मौन चेतावनी देकर लौटा हो। जज ने ठंडी सांस भरी और कहा, डायरी झूठ नहीं बोलती, हमारा सिस्टम बोला था। और उसी पल जज ने फैसला किया, हम इस डायरी के हर पन्ने को पढ़ेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वैज्ञानिक और जेलर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन एक उम्मीद की रोशनी भी थी, क्योंकि आज से पहले कभी सच ने खुद इतना जोर से आवाज नहीं लगाई थी। जज की बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा गहरा गया, मानो जेल की दीवारें खुद यह सुन रही हों कि अब सच को खोदने की शुरुआत हो चुकी है। जज ने डायरी फिर से खोली। पन्ने शांत पड़े थे, लेकिन कमरे की हवा बताती थी, ये शांत सिर्फ बाहर है,
अंदर तूफान जाग चुका है। वैज्ञानिक ने रोशनी की दिशा ठीक की और मेज पर झुककर बोला, सर, ये डायरी किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं लिखी। ये लिखावट ऐसी लग रही है जैसे लिखने वाले को पता था कि एक दिन इसे पढ़ा जाएगा। जेलर ने धीरे से पूछा, सर, अब आगे क्या? जज ने कहा, हम अगला पन्ना देखेंगे। जो भी छिपा है आज सामने आएगा। जैसे ही जज ने अगला पन्ना पलटा, कमरे में एक ठंडी हवा चली, लाइट फिर झपकी और पन्ने पर धीरे धीरे एक नई लाइन उभरने लगी। तीनों की सांसें रुक गईं। पन्ने पर लिखा था, वैज्ञानिक ने घबराकर कहा, दीवारों पर? किसकी दीवारों पर? जज ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारें बिल्कुल खाली थीं, पीली, पुरानी, धूल भरी। जेलर ने डरते हुए कहा, सर, यह कमरा 10 खतों का रहा है। यहां की दीवारें कभी किसी लिखावट को नहीं पकड़ती। ये पेंट हर लिखावट को सोख लेता है। लेकिन तभी तीनों के सामने का दृश्य बदल गया। कोने वाली दीवार पर धीरे धीरे कोई आकृति उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार पर अपनी उंगलियों से लिख रहा हो। जज की आंखें फैल गईं। वैज्ञानिक ने कैमरा ऑन कर दिया। जेलर की टांगें कांपने लगीं। धीरे धीरे एक एक कर 3 नाम दीवार पर उभर गए। नाम एक पुलिस अधिकारी जिसने 2014 में रिपोर्ट में गलत तथ्य जोड़े थे। नाम 2, एक सरकारी नियुक्त अनाम गवाह जिसका बयान बाद में गायब कर दिया गया था। नाम 3, एक डॉक्टर जिसने जांच रिपोर्ट में बदलाव किया था, जिसका नाम किसी भी फाइल में मौजूद नहीं था। जज ने फोन निकाला और तुरंत 2014 की केस फाइलें खोली। लेकिन जैसे ही उसने ऑफिसर्स, मतलब ये डायरी बिल्कुल सही बता रही है, सिस्टम ने सच को हटाया और झूठ को दर्ज किया। तभी दीवार पर लिखे नामों के नीचे एक चौथी लाइन खुद ब खुद उभरने लगी, धीरे, डरावनी शांति के साथ, पर सच को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। तीनों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनकी धड़कनें बढ़ गईं। कमरा फिर एकाएक ठंडा हो गया। वैज्ञानिक ने कांपते हुए कहा, सर, ये डायरी सिर्फ केस का सच नहीं बता रही। ये बता रही है कि अब उन लोगों को भी जवाब देना होगा जिन्होंने सच को दबाया था। जज ने भारी आवाज में कहा, इसका मतलब अगले पन्नों में उन रातों का राज लिखा होगा जिन्हें कभी किसी ने दर्ज नहीं किया। जेलर ने धीरे धीरे डायरी बंद करने की कोशिश की, पर डायरी अपने आप फिर खुल गई और अगले पन्ने पर एक नई लाइन उभरने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने फैसला कर लिया हो कि अगला सच अभी अभी और इसी वक्त सामने आएगा। डायरी का अगला पन्ना अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से कहा हो, अब यह पढ़ना ही होगा। पन्ने पर केवल एक लाइन उभरी, सच्चाई को छुपाने की पहली कोशिश उस रात की सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। जज और वैज्ञानिक एक दूसरे को देखने लगे। जेलर ने तुरंत कहा, सर, वो फुटेज 2014 की रात की है, जो बाद में करप्ट बताकर हटा दी गई थी। जज ने आदेश दिया, उसे तुरंत लाओ। जेलर घबराया, सर, वो फुटेज कभी मिली ही नहीं। फाइल में बस इतना लिखा था, टेक्निकल एरर। वैज्ञानिक ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, लेकिन डायरी कह रही है वो फुटेज मौजूद है। मतलब किसी न किसी रूप में वो अभी भी इस जेल के अंदर है। तीनों रिकॉर्ड रूम से बाहर निकले और सीधे पुराने कंट्रोल सेंटर की ओर बढ़े। लंबा अंधेरा कॉरिडोर, चारों तरफ जंग लगे ग्रिल और हवा में अजीब सी गंध, जैसे पुराने लोहे और भीगे कागज की मिश्रित बदबू। जेलर ने भारी चाबी निकाली और पुरानी सीसीटीवी रूम का ताला घुमाया। एक कड़क की आवाज हुई, ताला खुला। कमरे में घुप अंधेरा था। जज ने लाइट ऑन की, ट्यूबलाइट झपकी, फिर एक अजीब सी गूंज के साथ जल उठी। कमरा पूरी तरह उजाला होते ही तीनों के कदम एक साथ रुक गए। सामने की दीवार पर पुराने मॉनिटर्स की एक कतार थी, ज्यादातर खराब। सिर्फ एक स्क्रीन एक कोने में धुंधली रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। वैज्ञानिक फौरन उसकी तरफ दौड़ा। मॉनिटर पर लिखा था, आर्काइव 07 डेट 18 नवंबर 2014। जेलर की आंखें फैल गईं। सर, ये वही रात है, वही रात जब इस केस में सब बदला था। जज ने गहरी सांस ली। वीडियो चलाओ। वैज्ञानिक ने मॉनिटर के नीचे पड़े पुराने रिस्टोर बटन को दबाया। मॉनिटर एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर अचानक फुटेज प्ले होने लगी। तीनों स्क्रीन के सामने झुक गए। फुटेज में एक लंबा कॉरिडोर दिख रहा था, अंधेरा, सुनसान, एक टिमटिमाती पीली लाइट के नीचे। और तभी कैमरे के फ्रेम में एक परछाई दिखाई दी, एक इंसान की, या शायद इंसान जैसी। जज ने चौंक कर कहा,
ये कौन है? जेलर ने देखा। सर, इस वक्त यहां कोई नहीं होना चाहिए था। वैज्ञानिक ने फुटेज को रोककर झूम किया। धुंधली सी आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। उसके हाथ में कुछ था, एक डायरी, ठीक वही जो आज कमरे में खुली मिली थी। जज की सांस अटक गई। वैज्ञानिक की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जेलर के होंठ कांपने लगे। वैज्ञानिक फुसफुसाया, सर, यह डायरी 2014 में किसी के हाथ में कैसे हो सकती है, जबकि इसे तो हमने उसी रात सबूत के रूप में सील किया था। जेलर ने कांपती आवाज में कहा, सर, वो आकृति इंसान जैसी लग रही है, पर कदमों की आवाज सुनिए, वो आवाज इंसानों जैसी नहीं है। जज ने फुटेज चलने दी। आकृति आगे बढ़ी, कैमरे के बिल्कुल सामने से गुजरी, लेकिन जैसे ही वो गुजरती, मॉनिटर की स्क्रीन पर एक पंक्ति उभर आई, जोरदार, चमकती हुई, जैसे किसी ने स्क्रीन पर लिख दिया हो, समय आने पर सच्चाई खुद चलकर बाहर आती है। एसआरजे। तीनों पीछे हट गए। जेलर घबराकर बोला, सर, यह फुटेज पहले कभी नहीं चली। इस मॉनिटर पर नो डेटा दिखता था। वैज्ञानिक ने डर और हैरानी के बीच कहा, सर, यह फुटेज 2014 में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। यह अभी अभी हमारे सामने बनी है। जज हक्का बक्का रह गया। क्या? वैज्ञानिक ने मॉनिटर को छूते हुए कहा, यह लाइव आर्काइव है, मतलब अतीत का सच्चा स्वरूप अभी प्रकट हो रहा है। जेलर ने धीमी आवाज में कहा, सर, क्या यह किसी दैवी शक्ति का संकेत है? जज ने ठंडी सांस ली। कमरा अचानक फिर ठंडा पड़ गया और मॉनिटर अपने आप बंद हो गया। जज ने डायरी कसकर पकड़ ली और कहा, अब जिस सच्चाई को 10 साल रोका गया था, वो खुद सामने आने लगी है। सीसीटीवी फुटेज बंद होते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी उतर आई जो इंसान को अंदर तक खाली कर दे। इलेक्ट्रिक लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास घूम रही हो। जज, वैज्ञानिक और जेलर तीनों इतने करीब खड़े थे, फिर भी ऐसा लगता था जैसे वे अकेले अकेले खड़े हैं। जज ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। अब यह साफ हो चुका है, उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे छुपाने की कोशिश की गई। वैज्ञानिक ने मॉनिटर पर हाथ फेरते हुए कहा, सर, यह फुटेज कोई सामान्य रिकॉर्डिंग नहीं है। यह एक सत्य की पुनर्रचना है, जैसे अतीत खुद को दिखाना चाहता हो। जेलर ने डर के मारे निगल कर पूछा, सर, अब आगे क्या? जज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, डायरी के अगले पन्ने में शायद उसी रात की असली कहानी लिखी होगी। तीनों वापस रिकॉर्ड रूम पहुंचे। डायरी शांत पड़ी थी, पर उसके आसपास की हवा अजीब तरह से भारी थी। वैज्ञानिक धीरे से बोला, सर, यह कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा, यह किसी ऊर्जा क्षेत्र में बदल चुका है। जेलर की रूह कांप गई। जज ने हिम्मत जुटाई और डायरी का अगला पन्ना पलटा। पन्ना खुलते ही कमरे में एक हल्की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई खोई हुई आवाज दूर से वापस लौट रही हो। पन्ने पर सिर्फ 2 शब्द उभर रहे थे, सुनो, पहले सुनो। जज ने हैरानी से वैज्ञानिक की तरफ देखा। वैज्ञानिक तुरंत समझ गया कि डायरी किसी आवाज की तरफ इशारा कर रही है। जेलर ने कांपती आवाज में कहा, सर, इस जेल में एक ऑडियो आर्काइव भी है। जज ने तुरंत आदेश दिया, चलो वहीं। जेल का ऑडियो आर्काइव, वह कमरा जिसे 8 साल से किसी ने नहीं खोला था। कमरे का ताला टूटा नहीं था, पर धातु का हैंडल असामान्य रूप से ठंडा था। जेलर ने जैसे तैसे दरवाजा खोला। कमरे के अंदर धूल, जाला और पुराने टेप रिकॉर्डर पड़े थे। एक कोने में एक पुरानी थिन वायर रिकॉर्डिंग मशीन थी, वही मशीन जिसमें पहले रात की आवाज रिकॉर्ड होती थी। वैज्ञानिक आगे बढ़ा, सर, यह मशीन 2014 में भी चल रही थी। जज ने कहा, देखो क्या मिलता है। वैज्ञानिक ने पुराने स्विच को घुमाया। मशीन कर कर करके चलने लगी और अचानक एक पुराना टेप घूमने लगा। कुछ सेकंड तक बस स्टैटिक आवाज, श्श, श्श। फिर अचानक एक बहुत धीमी, बहुत गहरी आवाज सुनाई दी। तीनों के शरीर में कंपी दौड़ गई। आवाज कह रही थी, सच कभी रोका नहीं जा सकता। जज ने झटके से टेप रोका। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कौन है? ये आवाज किसी कैदी की नहीं है। जेलर तुरंत बोला, सर, उस रात कोई कैदी इस ब्लॉक में नहीं था। यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। वैज्ञानिक ने रिकॉर्डिंग को फिर चलाया। इस बार आवाज साफ थी, शांत, गहरी और अजीब तरह से स्थिर।
जो लोग झूठ लिखते हैं वे मिटा दिए जाते हैं, लेकिन सत्य लिखने वाला समय में अमर हो जाता है। कमरा ठंडा हो गया। जज की सांसें भारी हो गईं। जेलर की आंखों से पसीना टपक रहा था। वैज्ञानिक ने सिर थोड़ा झुकाकर कहा, सर, ये आवाज फ्रीक्वेंसी में इंसानी नहीं है। ये 7.83 हर्ट्ज पर वाइब्रेट हो रही है। जज ने पूछा, उसका मतलब? वैज्ञानिक ने गहरी सांस ली। ये धरती की प्राकृतिक शक्ति की फ्रीक्वेंसी है। इसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। यह फ्रीक्वेंसी सिर्फ दो जगहों से उत्पन्न होती है, एक अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा दो, या सत्य के प्रकटन के समय। जज ने टेप के आखिरी कुछ सेकंड फिर प्ले किए। मशीन घुर्र घुर्र की आवाज करने लगी, और फिर सच को आज नहीं तो कल वापस आना ही है। मशीन खुद ब खुद बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में सवाल और दिलों में डर था। जेलर ने फुसफुसाया, सर, क्या यह संत रामपाल जी महाराज की आवाज है? जज ने धीमे कांपते स्वर में कहा, यह आवाज इंसानी नहीं लग रही, पर यह आवाज सच्चाई की है, और यह आवाज हमसे कुछ चाहती है। वैज्ञानिक ने डायरी उठाई और देखा। एक नई लाइन उभर चुकी थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग के आखिरी शब्द हवा में लटके ही थे। सच वापस आना ही है। जैसे ही यह आवाज थमी, पुराना रिकॉर्डिंग रूम फिर से बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि तीनों को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। जज ने ठंडी सांस भरी। डायरी को खोलो, अब अगले सच का समय है। वैज्ञानिक ने डरते डरते डायरी उठाई, लेकिन इस बार पन्ना खुद नहीं खुला। किताब भारी लग रही थी, जैसे उसमें वही रात सोई हुई हो और अब उसे धीरे धीरे जगाना पड़े। वैज्ञानिक ने धीरे से पन्ना पलटा। सफेद पन्ने पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। उस रात कोई आया था, जिसकी पहचान लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। जेलर कांप गया। सर, इसका मतलब कोई आध्यात्मिक उपस्थिति? जज ने धीमी आवाज में कहा। दीवारों ने जो नाम बताए, फुटेज ने जो छाया दिखाई, और अब यह आवाज। वैज्ञानिक ने पन्ने पर उभरते अगले शब्द पढ़े। वो सत्य की रक्षा करने आया था। वो किसी शरीर का नाम नहीं, एक सिद्धांत का नाम है, एक मार्ग, एक प्रकाश। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने धीरे से कमरे में कदम रखा हो। वैज्ञानिक ने अपनी आवाज स्थिर करते हुए कहा, सर, ये वो कौन है? डायरी किसकी तरफ इशारा कर रही है? जेलर ने हिम्मत करके पन्ने को पलटा, और फिर पूरे कमरे में जैसे एक आध्यात्मिक लहर फैल गई। अगले पन्ने पर लिखी पंक्तियां इतनी शांत, इतनी स्थिर और इतनी उजली थीं कि तीनों कुछ क्षणों तक समझ नहीं पाए। धीरे धीरे रोशनी जैसी चमक के साथ नाम उभरने लगा, संत रामपाल जी महाराज। जेलर की आंखें भर आईं। वैज्ञानिक के हाथ कांप गए। जज के होंठों पर हल्की सिहरन दौड़ गई। पन्ने पर शब्द आगे बढ़ते गए। उस रात जो आया था, वो कोई कैदी नहीं था। वो सत्य की रक्षा करने की शक्ति थी, जिसका मार्गदर्शक संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई सच्चा संत है, उसकी चेतना शरीर तक सीमित नहीं रहती। वो जहां सत्य को दबाया जाता है, वहां स्वयं प्रकट हो जाती है। पढ़ा। अगली पंक्ति ने तो तीनों को अंदर तक हिला दिया। ये डायरी किसी इंसान ने नहीं छुई, इसे सत्य ने लिखा है, और सत्य उनका मार्ग है। जेलर की आंखों से आंसू बह निकले। सर, 10 सालों से जो चीजें छुपाई गईं, जो फाइलें बदली गईं, जो गवाह गायब हुए, उन सब से ऊपर सच खड़ा रहा। जज ने भावुक होकर डायरी को बंद किया। हमने आज देख लिया कि संत कोई शरीर भर नहीं होते, वो प्रकाश होते हैं। जहां न्याय रुक जाता है, वो स्वयं आगे बढ़कर लिखते हैं। वैज्ञानिक ने कम आवाज में कहा, सर, आज ये सिद्ध हो गया कि सत्य को भले कितने साल दबाया जाए, लेकिन जब समय आता है तो वह खुद चलकर सामने आता है, और उस सत्य की जड़ में संत रामपाल जी महाराज के शब्द और चेतना होती है। जज ने डायरी को दोनों हाथों से उठाया। उसकी आंखों में सम्मान, शांति और एक गहरी समझ थी। इस डायरी ने हमसे नहीं, हमारे दिल से बात की है, और आज ये स्पष्ट है कि सत्य का मार्गदर्शन संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से हुआ है। कमरा अचानक शांत हो गया, जैसे अब कोई रहस्य बाकी न हो, जैसे उस रात की सच्चाई अपूर्ण हो गई हो।